दीमापुर गांव में ददन नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में मौसम के हिसाब से सब्जी उगाता था। शहरों में आजकल करेले की डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए इस बार वो अपने खेत में सिर्फ करेले का बीज डालता है। क्यों जी, इस बार खेत में कैसी फसल आई है? करेले के पौधे में बहुत फूल खिले हैं। लगता है इस बार करेले की फसल बहुत अच्छी हुई है। कुछ दिनों के बाद पौधे में करेले लगना शुरू हो जाते हैं। एक दिन जब ददन पौधे में पानी डाल रहा था, तब उसकी नजर करेले पर पड़ती है। अभी करेला बहुत छोटा था, लेकिन उसका रंग गुलाबी था। अरे ये क्या, इस करेले का रंग गुलाबी कैसे हो गया? ये कैसे बीज दे दिए दुकानदार ने? कभी करेला गुलाबी रंग का होता है क्या? वो खेत में लगे सारे करेलों को देखने लगता है और ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि सारे करेलों का रंग गुलाबी ही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे करेले गुलाबी कैसे हो गए? मैंने तो आज तक गुलाबी करेले नहीं देखे। करेले का रंग तो हमेशा हरा होता है। अब ये बाजार में कैसे बिकेंगे? पता नहीं कोई इसे लेगा भी या नहीं। घर आकर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। यह तो सचमुच अचंभे वाली बात है। गुलाबी करेला तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। भला इसे कौन खरीदेगा? पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। करेले जब बड़े हो जाएंगे तब मैं उसे सबसे पहले तोड़कर घर लाऊंगा। तुम घर पर बनाकर देखना उसका स्वाद कैसा है। जैसे ही करेले बड़े होने लगते हैं, सारे गांव वालों की नजर भी उन पर पड़ती है। सारे गांव में इस बात की चर्चा होने लगती है कि ददन के खेत में इस बार गुलाबी करेले लगे हैं। आपने देखा काका, ददन के खेत में कैसे करेले लगे हैं? सारे के सारे बिल्कुल गुलाबी हैं, गुलाबी। अरे बेटा, मेरी इतनी उम्र हो गई है लेकिन आज तक कभी गुलाबी करेले के बारे में नहीं सुना है। उसकी तो सारी फसल बर्बाद हो गई समझो। एक दिन ददन की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। तुम आज आराम करो, मैं जाकर खेत का काम देख लेती हूँ। करेले अब तोड़ने लायक हो गए हैं। तुम थोड़े करेले तोड़कर ले आना। मीना खेत जाकर कुछ गुलाबी करेले तोड़ कर ले आती है और उसकी सब्जी बनाती है। सुनो जी, सब्जी बन गई है, आओ खाना खा लो। आज तो मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो 2 रोटी खा लो, नहीं तो कमजोरी हो जाएगी। मीना और ददन करेले की सब्जी और रोटी खाने बैठते हैं। इसके स्वाद में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन यह बात हम लोगों को कैसे समझा पाएंगे? यही सोचकर मेरी तबीयत खराब हो गई है कि इस फसल का अब हम क्या करेंगे। अगर फसल नहीं बिकी फिर हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इतना मत सोचो, हो सकता है भगवान ने कुछ सोचकर ही हमारे खेत में गुलाबी करेले उगाए होंगे। खाना खाकर मीना रसोई घर में काम निपटाती है और ददन आराम करने जाता है। कुछ देर बाद मीना आती है। अभी तक तुम सोए नहीं? देखो मीना, मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। लगता है इस करेले की सब्जी खाने से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हुई। क्या सच में तुम्हें ऐसा ही लग रहा है? हाँ। तब तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे करेले हाथों हाथ बिक जाएंगे। दूसरे दिन ददन और मीना गांव वालों को करेले की खासियत के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझता। वे लोग गांव वालों को मुफ्त में करेले देना चाहते हैं ताकि वो खाकर देखे और उसके गुणों को जाने, लेकिन इसके लिए भी कोई तैयार नहीं होता। फिर ददन अपने गुलाबी करेले को तोड़कर शहर के बाजार में बेचने जाता है, लेकिन करेलों का रंग गुलाबी देखकर उसे कोई नहीं खरीदता।
ये कैसे करेले लेकर आए हो भाई? देखने से तो बड़े अजीब लग रहे हैं। ये करेला स्वाद में बिल्कुल हरे करेले जैसा है और उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद और असरदार भी। लेकिन कोई ग्राहक उसकी बात नहीं समझ पाता। आखिरकार ददन करेले वापस लेकर आ जाता है और दोनों पति पत्नी बहुत उदास होते हैं। गांव में मुखिया की बेटी और दामाद आए हुए होते हैं। दामाद सुधांशु अमेरिका में साइंटिस्ट है। वे लोग 2-3 साल में एक बार ही आते हैं। सुबह सुबह मुखिया जी सुधांशु के साथ गांव में सैर के लिए निकले। तभी उनके दामाद की नजर ददन के खेतों के गुलाबी करेलों पर पड़ती है। ये गुलाबी रंग का करेला किसके खेत का है? ये हमारे गांव का किसान ददन का खेत है। पता नहीं इस बार कैसे उसके यहाँ गुलाबी करेले हो गए। पिताजी, इस करेले का रिसर्च होना चाहिए। ददन कह रहा था कि उसके करेले बड़े ही गुणकारी है। करेला खाते ही उसकी खराब तबीयत ठीक हो गई थी। हो सकता है ये बात सही हो। मैं उसके खेत के कुछ करेले अमेरिका भेजना चाहता हूँ। दामाद के कहने पर मुखिया ददन के खेत से कुछ करेले मंगवाता है। कुछ करेले की सब्जी उनके घर पर भी बनती है और उनमें से कुछ करेले सुधांशु अमेरिका भेजता है। मुखिया के घर में सभी लोग करेले की सब्जी खाते हैं। सचमुच गुलाबी करेले का स्वाद हरे करेले जैसा है, लेकिन यह जरूर ज्यादा पौष्टिक और सेहतमंद होगा, क्योंकि इसे खाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुखिया जी ने अपने दामाद के कहने पर ददन के खेत से करेले मंगवा कर खाए। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। इसके बाद लोग ददन के यहाँ से करेले खरीद ले जाते हैं। गुलाबी करेले की सब्जी खाने के बाद इस बात का सबको एहसास होता है कि गुलाबी करेला ज्यादा सेहतमंद है। कुछ दिनों के बाद अमेरिका की लैब से सुधांशु के पास ये खबर आती है कि गुलाबी करेला हरे करेले के मुकाबले में ज्यादा पौष्टिक और सेहतमंद है और कुछ रोगों के इलाज में बेहद कारगर है। अमेरिका से गुलाबी करेले की डिमांड होती है। सुधांशु के कहने पर मुखिया जी ददन को बुलाते हैं। आपके खेत के गुलाबी करेले अमेरिका में हुए रिसर्च में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पाए गए हैं और वहाँ से इसकी डिमांड आई है। आपके यहाँ जितने भी गुलाबी करेले होंगे वह सब मैं यहाँ से अमेरिका भेज दूंगा। इसके बदले में आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सुनकर ददन बहुत खुश होता है और सुधांशु के साथ डील पक्की कर लेता है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु अमेरिका लौटने वाला होता है। मैं आपके गुलाबी करेले का बीज अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ बीज की कीमत 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके खेत के करेले भी हम मंगवाते रहेंगे, क्योंकि आपकी मिट्टी में जैसे करेले उपजे हैं बिल्कुल वैसे ही करेले अमेरिका की मिट्टी में नहीं हो पाएगा। ददन को सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि करेले के बीज की कीमत इतनी अधिक होगी। उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुधांशु के जाने के बाद मुखिया के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है क्यों ना ददन की जमीन ही ले लूं। इस तरह सारे प्रॉफिट मुझे मिलेंगे। और एक दिन ददन, जिस जमीन पर खेती करके तुम इतने पैसे कमा रहे हो वो खेत तुम्हारा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप मुखिया जी? ये खेत तो हमारा पुश्तैनी है। लेकिन जब तुम छोटे थे तभी तुम्हारे पिताजी ने ये खेत मुझे गिरवी रखी थी। मैंने तरस खाकर अब तक इसे छोड़ रखा था, लेकिन अब ये मुझे वापस चाहिए। ददन मुखिया जी के सामने हाथ पांव जोड़ता है, उनकी बहुत खुशामद करता है और ये भी कहता है कि उनके जितने पैसे निकलते हैं सारे पैसे चुका देगा। लेकिन मुखिया उसकी एक नहीं सुनता और उसे गांव से बाहर निकाल देता है। बहुत दुखी होकर ददन और उसकी पत्नी गांव छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वे अपने साथ करेले का बीज भी ले जाते हैं। अब आया मजा।
अब ये सारा खेत भी हमारा और सारे करेले भी हमारे। मुखिया की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहती। जल्द ही उसे पता चलता है कि करेले की सारी फसल में कीड़े लग गए हैं। पूरे खेत का करेला बेकार हो गया है। ये क्या हो गया भगवान? मैंने तो ददन को गांव से बाहर भी निकाल दिया और पूरे खेत में कीड़े भी लग गए। ये खेत अब मेरे किसी काम का नहीं है। अब गुलाबी करेले के बीज भी नहीं निकल पाएंगे। कीड़े लगे हुए करेले का बीज भी खराब हो गया है। मुखिया रोता पछताता रह जाता है। उधर ददन दूसरे राज्य के गांव में जाकर बस जाता है और कुछ खेत खरीदकर उसमें गुलाबी करेले के बीज बो देता है। इस बार उसे पता था कि उन करेले को कहां और कैसे बेचना है। जल्द ही उसके गुलाबी करेले देश विदेश में मशहूर हो जाते हैं। ददन का व्यापार बहुत फैल जाता है और वो कई लोगों को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। और अब वो ददन नहीं, ददन सेठ हो चुका है।